ऐसे प्यारे भाइयों तथा प्यारी प्यारी माताओं, प्यारे प्यारे बप्पाओं तथा प्यारे प्यारे हलवाइयों, प्यारे प्यारे कसाईयों तथा नोएडा के बाल बनाने वाले नाइयों, ये आपके सामने जो कार्यक्रम होने जा रहा है रसिया, दादरा, क्रिकेचर, कॉमिक से भरपूर आपके मनोरंजन के लिए पेश कर रहे हैं। तो लीजिए आपके सामने एक हंसने हंसाने का वाकया है। हमारे पिताजी ने हमारी शादी तय करा दी और बारात लड़की वालों घर पहुंच गई। शादी का सारा कार्यक्रम हो गया, कलेवा खाने का नंबर आया, खाना खाने का नंबर आया। सुबह का टाइम में चुपचाप बैठा हुआ था। सास ने सोचा लड़का नाराज है, मेरे पास आई, बोली बेटा खाना खाओ, हम बहुत गरीब हैं। गरीब है तो क्या वो मोटरसाइकिल ले जाइए। मैंने कमाल है, गरीब बता रहे हो मोटरसाइकिल दे रही। मैंने खाना नहीं खाना, कोई जवाब दिया। सास ससुर के पास पहुंच गई। ससुर जी बड़ी बड़ी मूछ रखा के मेरे पास आ, बोले बेटा खाना खाओ। अरे गरीब है तो क्या हुआ, दरवाजे पे मारुति कार खड़ी ले जाओ। मैंने सोचा लोग पीछे पड़ गए मेरे। मैं खाना इसलिए नहीं खा रहा था कि मेरी शादी मर्जी खिलाफ हो रही थी, मैं नहीं चाह रहा था शादी को। लेकिन देखा ससुराल का मामला, कुछ ना कुछ मांगी लो। दरवाजे पर भैंस बंधी थी। मैंने अगर आप लोग कुछ देना चाहते भैंस हमको दे दीजिए। अब आप लोग सोच रहे हैं कि कितना बेवकूफ आदमी है ये, 2 लाख की मारुति छोड़ करके 5,000 की भैंस मांग रहा। अरे भैंस से सोच के मांगी, शादी हो गई, बाल बच्चे होंगे, दूध की आवश्यकता पड़ेगी तभी भैंस काम करेगी। लेकिन साहब मामला सब उल्टा हो गया। शादी के बाद हमने इतना परिश्रम किया, इतनी मेहनत की, साल में 2 बच्चे पैदा किए, मगर साहब उस भैंस ने दूध नहीं दिया। अब बड़ा मामला गंभीर। मैंने 2-4 लोगों से पूछा, भाई आप लोग बताइए कैसे क्या हो यार, भैंस दूध कैसे देगी। बोले आप एक काम करिए, ब्राह्मण देवता के पास जाइए, उनके पास सारी समस्याओं का समाधान है। मैं गया, पंडित जी महाराज मुझे दहेज भैंस मेरी दूध नहीं दे रही है। अरे बोले चिंता की क्या बात है, चिंता मत करो, जाओ शंकर जी की पूजा करो, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। मैं भागा गया शंकर जी के मंदिर, शंकर जी ऊपर चल के बैठ गया। 6 महीने तक बैठा रहा। हमने क्या बताया प्रभु, दहेज में भैंस मिली है, दूध नहीं दे रही है। शंकर जी इतना बड़ा डंडा उठा के दिया, बोले ले जाओ, जहां तुम्हारी भैंस बंधी है एक डंडा खींच के मारना, दूध देने लगेगी। उस डंडे में और यूपीपी के पुलिस के डंडे में कोई फर्क नहीं। अगर कोई शराबी शराब पी के आ रहा हो, सामने से सिपाही हवलदार आ जाए, अगर कहीं एक डंडा खींच दिया, सब मेरे बाप दादों ने भी नहीं पी है, मुझे क्या पी है। अब साहब डंडा लेके मैं घर गया और जहां भैंस बंधी थी एक डंडा खींच के मारा। जैसे ही डंडा मारा कि भैंस हो गई धनाधन, भैंस दूध देने की पोजीशन में आ गई। हमने सोचा 2-4 महीने में आएगी, दूध देने लगेगी। डंडा उठा के अलमारी में रख दिया। हमारे दोनों बच्चे स्कूल से पढ़ के आ रहे थे, आपस में लड़ रहे थे। बड़ा वाला कहता तूने काफी फाड़ी है, छोटा कहता तूने स्लेट तोड़ी। लड़ते लड़ते घर के अंदर घुस गया। छोटे वाले बच्चे की नजर उसी डंडे पड़ गई, उसे डंडा उठाया और बड़े वाले का मार दिया। जैसे ही डंडा बच्चे के पड़ा के बच्चा धनाधन। अब मामला बड़ा गंभीर। बड़े वाले गुस्सा है कि तूने बदतमीजी की, उसे डंडा छिनाया और छोटे वाले को मार दिया। और जैसे छोटे वाले का पड़ा कि वो भी धनाधन। ये मामला हमारे पिताजी की माताजी खड़े खड़े देख रहे, हमारी दादी माँ जिनकी 70 साल की उम्र थी। उन्होंने सोचा बच्चे लड़ रहे, लो बीच बचाव कर दे। बीच बचाव करने गई, छीना झपटी में डंडा अचानक उनके पड़ गया। और जैसे ही डंडा उनके पड़ा कि वो भी 70 साल में धनाधन। मैंने मारे शंकर जी अच्छा डंडा दिया है, पूरी फसल खराब किए दे रहे हो। मारे गुस्से की डंडा छिनाया, अपने पैर मारा, तोड़ डाला। और जैसे हमने अपने पैर मारा कि हम भी धनाधन। अब साहब मैं भगा डॉक्टर के पास। मुझे डॉक्टर साहब मेरे घर में बीमारी फैल गई है। बोले कौन सी? मैंने धनाधन की। अरे बोले यार बड़ी बड़ी बीमारियों का नाम सुना है, धनाधन कहां से पैदा हुए? मैंने मेरे घर से स्टार्टिंग हुई है, चलिए आप। और जैसे वो डॉक्टर साहब मेरे घर आए तो सबसे पहले वर्मा जी के ऊपर नजर पड़ गई। वर्मा जी धनाधन खड़े थे। अरे डॉक्टर ने कहा रंपत बीमारी बड़ा भयंकर रूप धारण कर चुकी है, एक गिलास पानी पिलाओ। तब मैं कुछ सोचूं, मैं गया उसी टंकी से पानी भर लाया और डॉक्टर को निकाल के दिया और डॉक्टर ने पिया कि डॉक्टर भी धनाधन। आप लोगों से गुजारिश है, निवेदन है, प्रार्थना है कि खाना खाना, नाश्ता करना, पानी मत पीना, क्योंकि उसी टंकी का पानी पूरे नोएडा में सप्लाई हो रहा है। अभी एक सज्जन यहाँ पे बोतल से पी रहे थे, धनाधन हो गए, उठ के चले गए। अब देखिए आपके मनोरंजन के लिए मैं एक डांस करवाता हूं, बुलाऊं? अरे बोलिए यार आप लोग, हेलो देखा डाले।
खिलाऊं जाके? हाँ मैं बच्चे खिला रहा हूँ। जाओ। हाँ तुम मोहल्ले वालों को खिला। ठीक। तोरा सिराजी नारे बलमुआ, तोरा सिराजी ना कि हमका झुलने बिन कर सोली बलमु, तोरा सिराजी कि हमका झुलने बिन कर सोली बलमु, तोरा सिराजी नारे बलमुआ, तोरा सिराजी ना, तोरा सिराजी नारे बलमुआ, तोरा सिराजी ना कि हमका झुलने बिन कर सोली बलमु, तोरा सिराजी कि हमका झुलने बिन कर सोली बलमु, तोरा सिराजी। मेरे बनौली तारे बलमु मैया बनौली ना, मेरे बनौली तारे बलमु मैया बनौली ना कि हमका टुकड़े बिन कर डोली बलमु, तोरा सिराजी। सेज बिछोली नारे बलमु सिजरिया बिछोली ना, सेज बिछोली नारे बलमु सिजरिया बिछोली ना कि हमका लगिया बिन कर सोली बलमु, तोरा सिराजी कि हमका लगिया बिन कर सोली बलमु, तोरा सिराजी। पागल मौली नारे बलमु बगीचा लगौली ना, पागल मौली नारे बलमु बगीचा लगौली ना कि हमका निबुआ बिन कर सोली बलमु, तोरा सिराजी कि हमका निबुआ बिन कर सोली बलमु, तोरा सिराजी। तोरा सिराजी नारे बलमुआ, तोरा सिराजी ना, तोरा सिराजी नारे बलमुआ, तोरा सिराजी कि हमका झुलने बिन कर सोली बलमु, तोरा सिराजी कि हमका झुलने बिन कर सोली बलमु। अभी तक मैं देहात में सिटी में आ गया हूँ। अब मैं अपनी महबूबा की तलाश में जा रहा हूँ। बहुत दिन से गायब है। आजा रे ओ मेरे दिल वाले आजा, दिल की प्यास बुझा जा रे। आजा रे नूरी ले नूरी, नूरी ले नूरी। उठेगी तुम्हारी नजर धीरे धीरे, उठेगी तुम्हारी नजर धीरे धीरे, उठेगी तुम्हारी नजर धीरे धीरे, मोहब्बत करेगी असर धीरे धीरे, मोहब्बत करेगी असर धीरे धीरे। आवाज अच्छी है, सामान पता नहीं कैसा होगा। जिधर से आवाज आ रही उधर जा रहा हूँ, जिधर से आवाज आ रही उधर जा रहा हूँ। जाओ जाओ लाओ पकड़ के। उठेगी तुम्हारी नजर धीरे धीरे, मोहब्बत करे असर धीरे धीरे। चलेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे,
जी फिर गरमानी हमसे मत भिड़ना। क्या है, तुम कौन हो? आई हम रंपत हरामी कानपुरी। तुम्हारा नाम रंपत हरामी जिसने रखा है ना, सही रखा, तुम हो भी बहुत हरामी। कोई परेशानी, हमें क्या कोई परेशानी? कष्ट है? कष्ट तो बहुत है, जब से है, जब से क्या कष्ट है बालिके? बहुत कष्ट है हमेशा महाराज। इस्तेमाल करो। क्या गवर्नमेंट का प्रचार है, क्या है? घोड़ा छाप गुब्बारा। हर बुलाए कोठरी में। कौन बुला रहा है? वो बाबा बुला रहे बैठे, चश्मा वाले। वो अरे बेचारे बुढ़े आदमी है। आप उनको बुढ़ा समझ रही है? और क्या? आपको बुढ़ों के बारे में जानकारी नहीं है। इधर आइए आप। हमसे कायदे बातचीत किया करो। अच्छी लग रही है आप। एक काम करिए, आप क्या कर- कोई भोजपुरी गाना सुनाइए। अरे आप गाना गाती है ना? हाँ। आप कलाकार हैं, तुम्हें क्या मालूम है? हम कलंकार हैं। कलंक जी है? हाँ, जी आप कलाकार, हम कलंकार हैं। अच्छा आप कलंकनी, हम कलंकना। सुनाइए ना, है? सुनाइए ना, सुनाइए ना। कहाँ रहते हो? हैं? कहाँ रहते हो? सुनाइए ना। अरे हम कहाँ रहते कहाँ हैं? रहते? दोनों के बीच में। दोनों बीच में? जी हाँ, जी हाँ। ओ हमका अंग्रेजी अंग्रेजी पिक्चर। इंग्लिश पिक्चर देखेगी? लाइट बंद करो, कहाँ है? लाइट बंद करो। अभी साथ दिखाओ उसको। कौन सा साथ? अंग्रेजी पिक्चर का साथ। बस। ओ हमका अंग्रेजी की पिक्चर दिखाई दे बालिमा। हमका अंग्रेजी की पिक्चर दिखाई दे बालिमा। दिखाई दे बालिमा, ओ दिखाई दे बालिमा। हमका अंग्रेजी, हमका अंग्रेजी की पिक्चर दिखाई दे बालिमा। क्या ढूंढ रहे हो? क्या ढूंढ रहे हो? आज तुमने अंडा नहीं दिया। यहाँ तुम्हें बुला रहे, तुम यहाँ आप जाइए भाई साहब, वहीं आके मारेंगे, समझ लेना। आपकी इच्छा मारने की है? हाँ है। मारिए, मारिए, आराम से मारिए, जगह जगह आराम मारिए। से हाँ, मारो। हमारी मारिए। मार, आप नहीं, और मार। आप नहीं मारेंगे। अरे मार, मौसम बना यार। और क्या रंपत जी? क्या है? टाकिज में जब पत बुझेगी दूंगी तुझको चुम्मा। टाकिज में जब पत बुझेगी दूंगी तुझको चुम्मा। वहाँ पे हम तुम दोनों होंगे ना बाबू ना अम्मा। वहाँ पे हम तुम दोनों होंगे ना बाबू ना अम्मा। अपने हीरो। रुको एक मिनट। ए, रुकिए आप लोग, जाइए बाहर। तुमने हाथ कैसे रखा? ए, किसे रखा? तुमने हाँ, सॉरी। 100 रुपया दे। हाँ? 100 रुपये किस बात का? जो हाथ रख रहे हो, हाथ धरने का 100 रुपया? और क्या फ्री में रखोगे? खाली धरने का 100? खाली धरने का। बाकी सामान का? हाँ? अरे हाथ धरने का 100 रुपया? हाँ हाँ माफ करिएगा, 100 रुपया दें आपको? हाँ, 100 रुपया दो। 200 हमको दीजिए। तुम्हें क्यों दे? आप 100 किस बात का मांग रही? जो हाथ रख रहे हो, हम 200 किस बात मांग रहे हैं? इस बात का मांग रहे हो। आपने धरा हुआ हटाया क्यों? अपने हीरो हांडा पे बिठाई ले बालिमा। बिठाई ले बालिमा, ओ
है